इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तगड़ा खेल कर दिया है, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो जाएंगे। उन्होंने कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन में कहा था कि मोदी की तरह बनना चाहती हैं और अब उनके तरह एक्शन भी ले रही हैं। जी हाँ, जिस तरह भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाचा चौधरी बनने से रोका था, तो अब मेलोनी ने भी उनके साथ खेल कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाचा चौधरी बनने की गंदी आदत है। माना कि अमेरिका ताकतवर देशों में शुमार है, लेकिन दुनिया के सभी देश अपने आंतरिक फैसले लेने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किसी देश के आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाना सबसे बेहतरीन काम लगता है। यूक्रेन रूस वॉर हो, ईरान इजराइल युद्ध हो, ऐसे ही चाचा चौधरी बनने की मंशा लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के तनाव के वक्त सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया और खुलकर बताया कि सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की बात कही थी और तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा। अंत नहीं हुआ। पाकिस्तान की दुम जब तक सीधी है, भारत हमला नहीं करेगा। जिस दिन दोबारा टेढ़ी हुई, पाकिस्तान का नाश होना तय है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति को उनकी इस गंदी आदत पर अब पीएम मोदी की दोस्त मेलोनी ने सबक सिखाया है। दरअसल नीदरलैंड के हैंग में यूरोपीय देशों के नेता नाटो समिट के लिए जुटे थे। एक मंच पर बैठे सभी नेताओं के बीच एक ही बात पर सहमति नजर आ रही थी। यूक्रेन की सहायता बढ़ाने और सीजफायर भी चर्चा का केंद्र रहा। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग पर नाटो नेताओं ने डिफेंस बजट को अपने देशों के आर्थिक उत्पादन का 5% तक बढ़ाने पर सहमति बनाई। ट्रंप जो कह रहे थे, सारे देश हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुद्दा था रूस के खिलाफ अपने हथियार को बढ़ाने के लिए अपने बजट को 5% बढ़ाने का। लेकिन मेलोनी ने सभी देशों से अलग कुछ ऐसा कर दिया कि सुर्खियों में बन गई और डोनाल्ड ट्रंप भी देखकर चौंक गए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही मेलोनी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और अब ट्रंप इस पर कुछ कह भी नहीं पाए। इससे इटली ने अपना दम दिखाया कि वो भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करती है। जैसे भारत का स्टैंड क्लियर है, उसकी कूटनीति मध्यस्थता की है, वैसे मेलोनी की भी है। मेलोनी ने कहा कि कोई वहां बहस ही नहीं कर रहा था, सब बेहद आराम से हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन स्पेन और इटली दो ऐसे देश थे जिनकी केवल आपस में सहमति बन पाई है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली और स्पेन के बीच हैग में नाटो शिखर सम्मेलन में जो सहमति बनी थी, उसमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने डिफेंस बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने के संबंध में मैड्रिड के रुख पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा इटली ने वही किया जो स्पेन ने किया। ट्रंप ने मेलोनी के बयान पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। शिखर सम्मेलन के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, स्पेन ने भी इटली जैसा किया है। दोनों देश एक ही समझौते पर सहमत हुए हैं। मेलोनी ने बताया कि हमने एक दस्तावेज पर साइन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते के बारे में चर्चा के दौरान कोई बड़ी असहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह कोई बड़ी बहस सुनी ही नहीं। हर कोई समर्थन कर रहा था, जयकार कर रहा था और शाबाश कर रहा था। बता दें कि मेलोनी ने यह साफ कर दिया कि इटली और स्पेन एक साथ है और वार्ता बिना किसी बड़े संघर्ष के सुचारू रूप से चली, यानी कि उन्होंने अपना डंका वहां पर बजा दिया है। मेलोनी ने कहा कि हम अलग चलेंगे, हमारा अपना एक अलग स्टैंड है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर अब तक तो फिलहाल कुछ नहीं कह पाए हैं। इस तरह से मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वो उनकी तरफ बनना चाहती हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप बेस्ट है। इसके बावजूद भी मेलोनी ने कहा कि आप जितना तो अच्छा बनना ही है और इस तरह से अब उनके ही जैसे वो काम कर रही हैं और लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रही हैं जो भारत के लिए लाभदायक है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।